नमस्कार किसान भाई। आज हम सेखो देवरा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अंगद कुमार जी के साथ हैं। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसा कि प्राकृतिक खेती अभी सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से है और प्राकृतिक खेती पर सरकार के द्वारा काफ़ी जोर है। तो हम समझना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती है क्या और किस तरह से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसा कि अभी भारत सरकार के द्वारा इस खेती पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और नाम से तो लग रहा है कुछ बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन ये प्राकृतिक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी सामग्री बाहर से क्रय नहीं करते हैं। यानी जो घर में उपलब्ध संसाधन है उसी से हमें इस पूरे खेती को सीमित रखना है। और ये पूरा प्राकृतिक खेती एक गाय का केंद्र बिंदु मान के किया गया है। अच्छा सर, हमको ये बताइए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। हाँ, अंतर है दोनों में। कैसे? जैविक खेती में हमारा बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट था जो हम बाजार पे डिपेंड थे। ठीक। हमें उसमें बाजारीकरण हो गया था, बहुत सारी कंपनियां उपलब्ध हो गई थी कि ये हमारा जैविक प्रोडक्ट है, केमिकल से हट के जैविक प्रोडक्ट है, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड सब आ गए थे। लेकिन प्राकृतिक खेती में जो हमारा इंसेक्टिसाइड है या जो फसल उत्पादन में जो हम कंपोनेंट का यूज करते हैं वो सब हम घर में ही बना के उपलब्ध यूज कर पाते हैं उसका। मतलब कि कोई भी सामान इसमें हमको बाजार से खरीद के नहीं लाना है। अच्छा, प्राकृतिक खेती जो है क्या उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको कहते हैं, जीविकोपार्जन खेती जिसको कहते हैं, हाँ। क्या उससे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए प्राकृतिक खेती में हम किस किस घटक का प्रयोग कर सकते हैं। गाय पे आधारित तो है, आपने ये बताया कि गाय से आधारित है। हाँ। तो हम इसमें क्या क्या घटक का प्रयोग कर सकते हैं और अगर प्राकृतिक खेती किसान भाई अपनाएंगे हाँ। तो उनको उनके उत्पादन में क्या वृद्धि होगी या घट जाएगा, या उनकी उत्पादन को स्थिर रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती में जो मुख्य रूप से जो हमारे 4 चक्र निर्धारित किए गए हैं वो बीजामृत है, जीवामृत है, वापसा है और आच्छादन है। तो बीजामृत जो हमारा है वो बीज शोधन का काम करता है और जो जीवामृत है वो गाय के गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और पेड़ के नीचे का मिट्टी लेते हैं एक मुट्ठी, इन सभी के मिश्रण से तैयार करते हैं ताकि जो हमारे खेत के सूक्ष्म जीव हैं जिनकी संख्या कम हो गई है उन खेतों में उन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना है। इसमें जीवामृत का तात्पर्य हुआ कि जो हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो गई वो गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ मिट्टी के मिश्रण से हम जीवामृत तैयार करते हैं और उसको अपने खेत की मिट्टी में मिलाते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़े और जो हमारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो पौधों को उपलब्धता फॉर्म में लाएं। तो सर, जीवामृत और बीजामृत आपने बता दिया। हाँ, वापसा है और आच्छादन है। वापसा का तात्पर्य यह है कि जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे हम समझें कि हम कहीं भी जंगल में देखते हैं तो वृक्ष जो हैं वो अपने समय पे फल देते हैं लेकिन कभी भी उनको सिंचाई नहीं दिया जाता। तो इससे ये समझने को मिलता है कि जो हमारे मिट्टी का जो पानी मिट्टी के नीचे का जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर आता है गर्मी से, और जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उस वाष्प की मदद से ही पानी को ग्रहण करते हैं। तो जो हम फसलों में जो फ्लड इरिगेशन करते हैं प्राकृतिक खेती में उसको बोला गया कि एकदम हल्का सिंचाई देना है ताकि पौधे वाष्प की मदद से भी जीवित रह सकते हैं। अच्छा, प्राकृतिक खेती जब किसान भाई अपनाएंगे तो उनका उत्पादन में क्या डिफरेंसेस आएगा, क्या कुछ कमी देखिए, अगर हम पूर्णतः जो हमारा इसमें प्राकृतिक खेती के जो घटक है अगर हम पूर्णतः उनको लेके चलेंगे तो हमारा उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि जीवामृत है, जीवामृत का हमको अगर धान की खेती की बात करें तो पूरे उसके लाइफ में 3 बार यूज करना है। मतलब खेत के तैयारी के समय लगाने के 20 से 25 दिन के बाद, फिर 20 से 25 दिन के बाद। लेकिन अधिकतर पिछले 2 साल से हम यहाँ नवादा जिला में फार्मर को करवा रहे हैं, अधिकतर फार्मर 1 से 2 बार कर डाल के छोड़ देते। अच्छा, हमको ये बताइए आप कि प्राकृतिक खेती जब किसान भाई अपनाएंगे तो रोग भी साथ में आएगा, रोग व्याधि आएगा, विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े आएंगे, उसके कंट्रोल के लिए वो क्या करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जैसे रोग और हमारे कीड़े लगेंगे उसमें क्या करेंगे। तो प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा का भी उपायों का चर्चा किया गया है। इसमें जो हमारे सकिंग टाइप के कीड़े लगते हैं तो उसमें नीमास्त्र बना के हम प्रयोग करते हैं, नीम की पत्ती, गोबर और पानी के साथ।
और जो बड़े कीड़े लगते हैं उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे अग्नियास्त्र हो गया जो लहसुन, मिर्च, तंबाकू और गौमूत्र का मिश्रण से तैयार करते हैं। और ये सब प्रक्रिया है जो पूरा लंबा है, आग पे उसको खौला कर तैयार करते हैं, फिर 24 घंटे बाद स्प्रे करते हैं। तो उससे जो बड़े कीड़े होते हैं जो फल छेदक, तना छेदक, उन सब का हम उससे कंट्रोल कर लेते हैं। रह गई बीमारी की बात, तो बीमारी में भी हम लोग फंजीसाइड बनाते हैं, जो कि जो छाछ होता है वो 100 लीटर पानी में 5 लीटर पुराना छाछ, 3 दिन पुराना छाछ हो, जिसको मिला के हम फंजीसाइड तैयार करते हैं। और इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना रहता है तो कोई भी कॉपर का प्लेट, तार उसमें डाल के छोड़ देते हैं 24 घंटा के लिए, फिर उसको कपड़े से छान के पौधा पे स्प्रे करते हैं, जिसमें जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, हमको ये बताइए आप साहब कि अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती अपनाएंगे हाँ। तो उससे मिट्टी में क्या फायदा होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में किस तरह से सुधार होगा, और उसके जो प्रोडक्ट होंगे, उत्पादन होगा, उससे किसान के हेल्थ और स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मिट्टी मेन हमारा प्राकृतिक खेती का उद्देश्य ही है मिट्टी के स्वास्थ्य की दशा को सुधार करना, क्योंकि जिसमें हम जो जीवामृत प्रयोग कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। जो सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी से निष्क्रिय हो गए हैं या गायब हो गए हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना है, जिसके कारण जो हमारा मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लगता है तो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, मिट्टी धीरे धीरे भुरभुरी होने लगती है। अच्छा, हमको ये बताइए कि आजकल के समय में प्राकृतिक खेती पर पूरा केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, पूरी तरह से जोर दिए जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करने के लिए किसानों को भेजा जा रहा है? अभी हम लोग अपने फसलों में मतलब अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, या जो उर्वरक है उसका डोज भी कई गुना ज्यादा हो गया है, जिसके कारण हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते चला जा रहा है। कहीं कहीं का देख रहे हैं मिट्टी एकदम बंजर हो गई है। तो उस मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए ही प्राकृतिक खेती पे इतना जोर दिया जा रहा है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक स्वस्थ मिट्टी दे सकें, और जो हमारा स्वास्थ्य है, आज हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें मानक मात्रा से कई गुना ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है। तो जो हम ताजे सब्जी के नाम पे शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, तो उस ताजे सब्जी के साथ साथ जहर मेरे शरीर में जा रहा है, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि समय से पहले कई तरह की बीमारियां आ जा रही हैं। जैसे कि आप पहले देखे होंगे कि कहीं कहीं गाँव में लोग कैंसर का मरीज मिलते थे, लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाइए, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक कैंसर से पीड़ित हैं और एडमिट हैं। तो ये हमारे मिट्टी के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्राकृतिक खेती को अपनाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अच्छा साहब, वैसा बताइए कि प्राकृतिक खेती अपनाना तो है, लेकिन मॉडल क्या अपनाएंगे किसान भाई? किस तरह का मॉडल अपनाएंगे कि उनका जीवन यापन भी चल सके और प्राकृतिक खेती में देखिए, जो प्राकृतिक खेती अगर करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक गाय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय के चारों तरफ ये खेती घूमता है। अगर एक गाय कोई व्यक्ति रखा है तो प्राकृतिक खेती से शुरुआती में तो सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन एक गाय से हर किसान 30 एकड़ का खेती कर सकता है। वो अगर उदाहरण के तौर पे समझाएं तो जो हम जीवामृत बनाते हैं उसमें 8 से 10 लीटर गौमूत्र और 8 से 10 केजी गोबर की आवश्यकता पड़ती है। और जो जैसा कि हम बताएं कि हमारा एक गाय प्रतिदिन 8 से 10 केजी गोबर और 8 से 10 लीटर गौमूत्र देती है, और हम प्रतिदिन का इसका गोबर गौमूत्र का कलेक्शन कर लेते हैं, तो हमारा 30 दिन में 30 एकड़ का सामग्री इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी जो है भारत सरकार और बिहार सरकार प्राकृतिक खेती की ओर विशेष जोर देते जा रही है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई योजना है जो इसको सपोर्ट कर रही है? अभी देखिए, इसको नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तौर पर लॉन्च किया गया है, और क्लस्टर के रूप में हर जगह प्रखंड स्तर पे 50 एकड़ और 100 एकड़ का क्लस्टर तैयार किया जा रहा है, जहां पे किसानों को एक अलग से सहायता राशि देने का भी प्रावधान है। अगर कोई किसान भाई प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है, और आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, उनके लाइफ पे, उनका जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपना जी बिल्कुल सही। अगर कोई भी किसान प्राकृतिक खेती से खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज ये है कि इसको कम से कम अपने खाने भर के खेत में
जो हमारे साल भर का जितना अनाज का खपत है उतने भर में हम प्राकृतिक खेती से खेती करना शुरू करें, ताकि जो हमारा और हमारे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहे। और इस पे हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा शेखोदौरा में है, हम लोग 5 दिवसीय प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रखे हैं। अगर 20-25 का समूह में किसान आते हैं तो हम लोग 5 दिवसीय उसका प्रशिक्षण देंगे। और उसके बाद जो हमारा डेमो यूनिट है, हम लोग 5 एकड़ में अपना वहाँ डेमो यूनिट लगाए हुए हैं, जो दिसंबर 2022 से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हाँ, शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर एकाएक हम फर्टिलाइजर रोकते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन अगर हम पूर्णतः जो हमारा इसका तकनीक है उसका प्रयोग करते हैं तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसको जो हमारे घर में अनाज आएगा वो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रहेगा। चलिए किसान भाई, अभी हम बात कर रहे थे केवीके वैज्ञानिक अंगद जी से। इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा किया। इनके द्वारा बताया गया है कि सरकार का जो स्कीम है प्राकृतिक खेती का, वो हर ब्लॉक में चल रहा है, जिसमें क्लस्टर में प्राकृतिक खेती कराया जा रहा है। एक क्लस्टर में 125 किसान, यानी कि 125 एकड़, लगभग 50 हेक्टेयर जमीन का क्लस्टर बन रहा है। उसके लिए सरकार के तरफ से हर एक एकड़ एक सीजन में 2000 रुपये राशि का अनुदान की व्यवस्था की गई है। वह योजना सभी ब्लॉक में स्टार्टिंग के फेज में है। इसके साथ ही साथ हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में, विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी हासिल किए। और अंगद जी के अनुसार जो है प्राकृतिक खेती अपनाना हमारे स्वास्थ्य और हमारे ज़मीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम लोगों को इसको अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं किसान भाई आपको ये पूछना चाहते हैं कि अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमको मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और इसी तरह की कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।